हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे अध्याय 7 त्रिभुज कक्षा 9वीं गणित विषय का। तो कक्षा 9वीं गणित के हम सारे अध्यायों के सारे जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न आपके प्रश्न बैंक के अनुसार सारी स्टडी हम कर रहे हैं। इसके बाद एक एक नंबर के प्रश्न हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। वैकल्पिक प्रश्नों में एक एक नंबर के प्रश्न ही होते हैं और एक एक नंबर के प्रश्नों के बाद हम 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्नों की भी तैयारी करेंगे। सभी अध्याय के आपकी बुक में से भी और प्रश्न बैंक में से भी सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सबकी हम तैयारी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 त्रिभुज के सारे वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका। तो दो आकृतियां कब सर्वांग सम हो सकती है यदि उनका, तो इसका उत्तर होगा एक ही आकार और माप हो। दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार और माप हो। इसके बाद दूसरा है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर तीसरा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और कोण C 45 डिग्री है। यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, ठीक है, 45 डिग्री है। तो कोण A की माप क्या होगी? तो यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण समकोण हो, तो मान लिया ये कोण है, ठीक है, तो ये कोण समकोण है, ये कोण B हो गया है, ठीक है, समकोण है मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। और इसमें कोण C 45 डिग्री है, मान लिया ये है कोण C और इसका माप है 45 डिग्री है। तो कोण A की माप होगी, तो ये कोण A है, इसकी माप क्या होगी? तो हमें पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप होती है 180 डिग्री होती है, मतलब इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये 90 है और ये 45 है, तो 90 धन 45 कितने हो गए हैं? तो 5 और 9 और 4 13, तो 135 डिग्री हुए। तो 180 में से 135 घटा देंगे, ठीक है, 135 यहाँ से घटा देंगे तो 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ पे 7 में से 3, तो 3 4 5 6 7 4 बचेंगे, तो 45 डिग्री होगा। मतलब ये जो कोण ए है ये आएगा 45 डिग्री, ठीक है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो कोण है, कोण भी 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, तो ये कितना होगा? तो 90 और 90 जुड़ जाएंगे तो 45, 90 और 90 जुड़ जाएंगे, 90 और 90 जुड़ जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाते हैं। तो ये 45 है, तो यहाँ पे भी यदि 45 होगा तो 45 और 45 90 हो जाएगा और ये 90 और 90 होके 180 हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे है ये वाला कोण 45 डिग्री का आएगा। या फिर हम उस तरीके से भी देख सकते हैं कि तीनों कोणों का माप तो 180 डिग्री होता है और इन दो कोणों का माप हो रहा तो 135 डिग्री। तो 180 में से 135 घटा दिए, 45 डिग्री बचे और वह कोण ए का माप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यदि किसी भी तरह का प्रश्न है तो हम यदि दो कोण की माप दे रखी है तो हम तीसरे कोण की माप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो यदि त्रिभुज समबाहु है, यदि उसकी सारी भुजाएं बराबर की है, तो उसका प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का। 60 डिग्री का होगा प्रत्येक कोण, क्योंकि 60 धन 60 धन 60 करके कुल मिला के 180 डिग्री का त्रिभुज होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो इसमें से कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो इसमें उत्तर आ जाएगा SSA, मतलब साइड साइड और एंगल, ठीक है। एस मतलब साइड, साइड मतलब यहाँ भुजा है, ठीक है। यदि पहले वाले में देखो तो यहाँ पे साइड मतलब भुजा है, ए मतलब एंगल है मतलब कोण, और एस मतलब फिर साइड मतलब भुजा। तो भुजा कोण भुजा यह कसौटी होती है। इसके बाद ASA मतलब कोण भुजा कोण भी होता है। इसके बाद SSS मतलब भुजा भुजा और भुजा वाला एंगल भी होता है, लेकिन यह वाला नहीं होता है, तो यह आएगा। इसके बाद अगला है छठा, समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कहलाती है। यदि किन्हीं भी दो आकृतियों का आकार समान है, उसकी माप समान है, तो कहलाएगी सर्वांग सम।
अगला है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है बड़ा। अगला है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसका कर्ण। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न नंबर दूसरा। तो इसमें पहला है समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं। तो यदि भुजाएं समान है तो वो वर्ग क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। समान भुजाओं वाले दो वर्ग कहलाते हैं सर्वांग सम। इसके बाद अगला है त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगला है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज, यदि देखो भुजाएं बराबर है उन दोनों त्रिभुजों की, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगला है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो त्रिभुज कहलाता। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद अगला है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इसके बाद अगला है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इसके बाद अगला है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं। तो यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान है तो वो दोनों वृत्त हो जाएंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम। अगला है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है। तो असत्य, हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके बाद अगला है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। तो यह सत्य है, यदि त्रिज्याएं बराबर है तो वृत्त सर्वांग सम होंगे। इसके बाद अगला है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा हाँ, होते हैं। यह सत्य कथन है। इसके बाद चौथा है एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोणों और संगत भुजा के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते। तो यह कथन असत्य है। इसके बाद पांचवा है एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनके दो कोण और एक भुजा या फिर दो भुजाएं और अंतर्गत कोण बराबर होते हैं तो वो सर्वांग सम होंगे। इसके बाद अगला है समान त्रिज्या वाले दो वृत्त समरूप होते हैं। तो समान त्रिज्या वाले दो वृत्त समरूप होते हैं, यह सत्य है। अगला है दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो तो यह कथन सत्य है। अगला यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, संगत कोण बराबर होने पे वह जो है सर्वांग सम नहीं होंगे। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो यह असत्य है। अगला है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं? तो हमने पहले भी पढ़ लिया था ऊपर ही, सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं? तो वे आकृतियां जिनका आकार व माप समान हो। वे आकृतियां जिनके आकार व माप समान हो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। इसके बाद है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज जो है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है? तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। अगला चौथा है समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां क्या कहलाती है? तो ये आकृतियां कहलाती है सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। इसके बाद अगला है किसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? तो तीनों भुजाएं बराबर है उसकी या समान है तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान या बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है, एक ही समकोण हो सकता है। अगला है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो उसमें कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। अगला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगला है किसी एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं शीर्ष और कोण होते हैं? तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है तो 3 भुजाएं होती है। शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष भी इसके 3 होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। और कोण कितने होते हैं? तो कोण भी 3 होते हैं। ठीक है, 3 कोण होते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। इसके बाद अगला जो है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी तो सबसे पहला इसमें त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा है त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो तो यदि 2 भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाया जाएगा क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। इसके बाद बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं तो समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। तो इस प्रकार हमने अध्याय 7 के सारे वैकल्पिक मतलब 1-1 नंबर वाले प्रश्न तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम गणित के बाकी 2, 3 और 4 नंबर के भी सारे प्रश्नों की तैयारी करेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हो जाए। इसके साथ ही बाकी विषयों की भी तैयारी हो रही है चैनल पर। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।